हाय फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक पैनिक देखने को मिल रहा है और एक अर्जेंट अपडेट है, इसलिए मैं रात को करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कभी सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो या समझ ना आए क्या करना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो आप शायद मेरी वीडियो को वहाँ देख पाओ। तो उम्मीद करूँगा कि अगर वीडियो को समझ में आएगी, चीज़ों को अगर आपको लगता है कि हम आपको टाइम पे अपडेट कर रहे हैं और हम आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए चैनल को सब्सक्राइब करके। दोस्तों, एक अर्जेंट अपडेट निकल के आ रही है। एक्चुअली में पूरा सिनेरियो समझिएगा। नया हफ्ता शुरू हो रहा है, नए हफ्ते के साथ में एक फंड निकल के आ रहा है और उसमें नाम जुड़ रहा है बाइनेंस और बाइनेंस के सीईओ सीजी का। अब बाइनेंस जैसे बड़े नाम पे कोई भी उंगली उठती है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिलता है। और वही चीज़ देखने को मिल रही है जो सीजी है और बाइनेंस है, उस पे यूएसए की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस फाइल किया गया है। और वो किया है यूनाइटेड स्टेट कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन के द्वारा। ये कहना है ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है। और सारी चीज़ ओवरऑल देखते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज है हैज़ बीन द फोकस ऑफ CFTC। अगर बात करते हैं फ्यूचर एंड डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्वेस्टिगेशन 2021 से वो कर रहे थे। और उन्होंने फरवरी के अंदर सारी चीज़ों को देख के ये सारी चीज़ें अगर आप ओवरऑल समझने की कोशिश करो तो कहीं ना कहीं उनको उसके ऊपर केस फाइल किया है। और ये बात अभी जो है निकल के आ रही है। अब ये न्यूज़ इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि बाइनेंस जैसा बड़ा नाम है, उसका कुछ भी अगर केस फाइल होना, उसके ऊपर कुछ भी होना, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैनिक ट्रिगर करता है। और वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अगर आप बात करते हैं सीजी, उनका भी एक ट्वीट निकल के आया और उन्होंने सिर्फ 4 लिखा। और 4 का मतलब आपको अगर उनका जनवरी का एक ट्वीट देखोगे उससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अंदर फोर्थ जो पॉइंट था, अगर उसको कैलकुलेशन देखते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, तो 4 पॉइंट से हमें जो समझ में आता है, उनका कहना है इग्नोर करो फंड को, फेक न्यूज़ को और अटैक्स को। आपको पता है कोई भी बड़ा नाम होता है तो उसके ऊपर लोग जो है कोशिश करते हैं कीचड़ उछालने की, अटैक करने की, और ताकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में प्रेशर बनाया जा सके। और यही चीज़ कहीं ना कहीं लगातार हमें खासकर यूएसए की तरफ से, यूएसए की एजेंसीज की तरफ से देखने को मिलता है। और यही चीज़ अभी देखने को मिल रही है। हम इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लगातार आपको बोल रहे हैं कि मार्केट के अंदर जब भी ऐसे मूव आते हैं, एक करेक्शन देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक बड़ी सपोर्ट जो निकल के आएगा वो है $25,500। अगर इसके आसपास आता है तो आपकी एंट्री यहाँ पे पार्ट के अंदर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी एंट्री जो इम्पोर्टेंस रखती है वो है 50 मंथली मूविंग एवरेज की, क्योंकि वहाँ पर आती है इस महीने की क्लोजिंग, इसके ऊपर होती है तो समझ लीजिएगा एक ट्रेंड चेंज की तरफ जा रहे हैं। और जिसके बारे में मैं लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहा था। और वो आता है लगभग $23,300, या आप कह लीजिए ग्रीन लाइन जो बताते हैं 50 मंथली मूविंग एवरेज, वो उसके ऊपर क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा हम बुलिश ही रहेंगे। और अगर पार्ट में अपॉर्चुनिटी मिले, फंड बढ़ता है, पार्ट में अपॉर्चुनिटी मिले, तो ये 2 लेवल्स आपको छोड़ने नहीं है। पार्ट में एंट्री बनाने का आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है, तो यहाँ पर उसका फ़ायदा उठाइएगा। ध्यान रखिएगा बिटकॉइन की डोमिनेंस भी अपने एक रेजिस्टेंस पे है, जो हमने पहले शेयर किया था, लगभग 48% के आसपास चल रही है। और पीछे हिस्ट्री में देखोगे पिछले 6 महीने 8 महीने के अंदर 3-4 बार ये 48% पे आया और वहाँ उसको रेजिस्टेंस फेस हुई और वहाँ से करेक्ट किया। अब यहाँ पर बिटकॉइन अगर ये जो 200 वीकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं उसके ऊपर मेंटेन करता है और 50 मंथली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने में कामयाब होता है और यहाँ स्टेबल होता है, तो ऑल्ट कॉइन्स के ग्रो होने के फ्यूचर के अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इस फंड की वजह से हमें थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट के अंदर नए हफ्ते की शुरुआत में पैनिक देखने को मिल रहा है। उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको टारगेट देखने हैं तो आप देखिएगा $27,600-700 अभी उसके ऊपर नीचे आए, $28,000 के ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि फिबोनाची की रेशियो आती है उसके ऊपर ये मेंटेन कर पाता है, कुछ दिन रहेगा तो आप समझ लिया वीकली कैंडल के अंदर उसके ऊपर रह पाता है,
तो आप समझिएगा हमारा एक नया गेम खुलता है जो इसको ले जाता है 30,000 से 31,500 डॉलर, जिसके चांसेस आने वाले महीनों के अंदर बन सकते हैं। अगर क्वार्टर के एंड की बात करते हैं तो ये क्वार्टर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है और वही नया खेल शुरुआत करेगी जो है सेकेंड क्वार्टर का, जिसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन और ज़्यादा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं 35 से 40,000 डॉलर बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें, अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन डिप में आता है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी मौका मिलेगा। अगर मिले तो यहाँ पे छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। बाकी ये जो CFTC की बात करें या रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें, लगातार वो जो है केस चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइनेंस का कहना है वो रेगुलेटर्स के साथ में बात कर रहे हैं, वो उनके साथ में मिलके काम कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, देखते हैं कब क्या सॉर्ट आउट होगा। लेकिन ये सिचुएशन पहली बार नहीं है, ऐसे पैनिक लगातार ट्रिगर होते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और हमने देखा है चीज़ों को रिकवर होते हुए। एक बड़ी बात जो निकल के आई, माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करते हैं, उनका कुछ जो है 22% डिस्काउंट के ऊपर सिल्वर गेट का जो उन्होंने लोन था वो उन्होंने जो है क्लियर कर दिया है और लगभग 6,500 बिटकॉइन उन्होंने और बाय करे हैं। और अगर टोटल डाटा की बात करते हैं, ये भी एक पॉजिटिव, लेकिन हमेशा ये देखा गया है जब भी माइक्रो स्ट्रेटजी ऐसे ट्वीट करते हैं, जो माइकल सेलर के जो ट्वीट आते हैं उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट हमेशा क्रैश करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइक्रो स्ट्रेटजी की ऑन एन एवरेज 4 बिलियन डॉलर के आसपास की टोटल बाइंग है और टोटल देखते हैं तो लगभग उनके पास अब टोटल बिटकॉइन है 1,38,995 बिटकॉइंस। बहुत बड़ा अमाउंट होता है अगर उसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं और उनकी एवरेज लगभग आती है 29,800 डॉलर। तो अपने एवरेज प्राइस के आसपास हैं क्योंकि वो माल बटोरते रहे, एवरेज आउट करते रहे और यहाँ पर 30,000 डॉलर के नीचे की उनकी बाइंग है और सबको पता है देर सवेर के अंदर या इस साल के अंदर 30,000 डॉलर से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस दिखेगा तो वो दोबारा से प्रॉफिट में आएंगे। और समझ लीजिए अगर 60,000 डॉलर हो जाएगा, अगर 2-3 साल के अंदर डबल भी होता है तो वो कितने प्रॉफिट में होंगे। लोग शायद पूरी ज़िंदगी में इतने कंपनीज पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाएंगी जितने सिर्फ वो बिटकॉइन के प्राइस से खेल कर यहाँ कमाने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है, लगभग 23,000 डॉलर के आसपास उन्होंने 6,455 बिटकॉइन और ख़रीदे हैं। तो ये भी चल रहा है, ये भी एक पहलू है। दूसरा एक पहलू हमने आपको बता दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फोकस करो और लाइनों पे शॉर्ट टर्म में ध्यान दे रहे हो तो दो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको बिटकॉइन दे दे। यहाँ पर G7 को लेके भी चीज़ निकल के आ रही है कि मई के अंदर वो और स्ट्रिक्ट है जो है चीज़ें कर सकता है क्रिप्टो को लेके। ये सारी बातें आती रहेंगी, बाद में क्या होगा बाद में हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में हो तो पैसा कमाने की कोशिश करो, लाइनों पे ट्रेड करो। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, अगर टेक्नोलॉजी को समझते हो और रिस्क आपको पता है कि आप कितना ले रहे हो और रिस्क उतना लो जितने से आपके रातों की नींद ना उड़े, तो कभी भी आपको परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कंटेंट, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।